वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट है और ये है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो जो मैटर हमारे पास हमारे सराउंडिंग में जो मैटर है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसमें देखते हैं कि मैटर क्या चीज़ है। ये आपको बुक में दिखाया गया है। ये हमारे साइंस का पहला चैप्टर रहेगा विच इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैटर क्या चीज़ होते हैं, तो जितने भी हमारे आसपास हैं उन सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, मैटर्स कहते हैं ना। आपके पास में स्टोन्स हैं, टेबल है, चेयर है ना। और मैटर की क्या फॉर्मेट हो सकते हैं। आपको मैटर सॉलिड फॉर्मेट में दिखता है, मैटर आपको लिक्विड फॉर्मेट में दिखता है, मैटर आपको ना गैसेस फॉर्मेट में दिखता है। ये सभी चीज़ें, तो अगर आप इसको रीड करते हैं तो आपको मैटर का मतलब ये आपको समझ में आता है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। तो उसको साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया है, मैटर नाम दिया। तो जो भी चीज़ इस दुनिया में है उस सब का नाम क्या है, मैटर है। जो हम हवा ले रहे हैं यानी कि ब्रेथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जो एयर है दैट इज़ मैटर। द फूड वी ईट, जिस खाने को हम खा रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो मैटर। नाउ स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लैनेट्स, एनिमल्स, एवरीथिंग ना विच इज़ नेम्ड एज मैटर। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो क्या जो मैटर था उसका जो स्टार्टिंग है यही डेफिनेशन से ही है या यहीं से हम पढ़ रहे हैं, नहीं, ये सब पहले से ही स्टार्ट हो गया था ना। तो हमारे एंशियंट टाइम से या वैदिक काल हम जिसको कहते हैं, वैदिक रीजन से ही मैटर के बारे में हमको पता था। तो मैटर को हम वहाँ क्या कहा करते थे, विच इज़ नेम्ड एज पदार्थ। उसको हम क्या कहते थे, पदार्थ कहते थे। और पदार्थ कितनी चीज़ों से बना होता है ऐसा आपने सुना हुआ है। तो कहा जाता है कि जो पदार्थ है वो पंच तत्वों से बना होता है। जैसे वो किससे बना होता है, एयर से, वो अर्थ से, वो फायर से, वो स्काई से, वो किससे बना है, वाटर से बना हुआ है। जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, वायु कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं ना, अग्नि हो गया, आकाश हो गया और साथ में जल। इन सब चीज़ों से इसमें बना होता है। ये हमारी एंशिएंट कहानी है मैटर के बारे में। अभी हम मैटर की आपको डेफिनेशन लिखेंगे, जो आपको एग्जाम में लिखना होता है कि व्हाट डू मीन बाय द मैटर, हाँ, वो लिखना होता है। फिर हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ मैटर ना। तो डेफिनेशन ऑफ मैटर में हम क्या लिखने वाले हैं, तो हम इसमें लिखने वाले हैं एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो क्या करे, जगह ले, स्पेस ले, एंड हैज़ मास, जिसके पास में क्या हो, मास हो, इज कॉल्ड मैटर। तो हाँ, इज कॉल्ड मैटर। तो उसको हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। विच मीन्स एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो जगह ले, एंड जिसके पास में क्या हो, विच इज मास हो, उसको हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। तो जो भी जगह लेगा, जिसके पास मास होगा, वो मैटर कहा जाएगा। तो एग्जाम्पल में भी हमने देखे थे, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमें आपको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे हमारे घर में क्या होता है, शुगर हमको मिलता है, दैट इज़ मैटर है ना। और सैंड हमने देखा है, दैट इज़ क्या हो गया, मैटर हो गया। जो भी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं वो सभी कैसे हैं, मैटर हैं। जैसे आप सिल्वर सुनते हैं ना, तो मैटर हो गया। आप गोल्ड सुनते हैं ना, तो वो कैसा हो गया, आपका मैटर हो गया। ओके, आप ना एयर लेते हैं ना, विच इज़ नेम्ड एज ऑक्सीजन गैस आप लेते हैं, वो आपका मैटर हो गया। अगेन CO2 ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप छोड़ते हैं, रिलीज़ करते हैं, अगेन वो क्या हो गया, आपका मैटर हो गया। और जैसे आप दूध लेते हो, मिल्क, विच इज़ ऑल्सो नेम्ड एज मैटर हो गया ना। ऑयल का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो मैटर हो गया। यहाँ हम फूड का यूज़ करते हैं, अगेन वो भी क्या हो गया, आपका मैटर हो गया। ये सभी चीज़ें मैटर के अंदर में आती हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैटर से आप क्या समझते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है। तो आपको सिंपली इतना लिखना है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। और जो भी आपके पास में एग्जाम्पल हैं उसको आप लिख सकते हैं। तो इसकी जो एंशिएंट डेफिनेशन है ना, एंशिएंट डेफिनेशन में जो मैटर था, एंशिएंट डेफिनेशन, तो उसको हम क्या कहा करते थे, उसको हम कहते थे पंचतत्व या पदार्थ ना, एंशिएंट। तो पहले इसका क्या नाम हुआ करता था, पहले इसका नाम हुआ करता था पदार्थ। जो आज मैटर बना है, जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, तो वो इसको क्या कहते थे, पदार्थ कहते थे, विच इज नेम्ड एज पदार्थ। तो ये जो आज का मैटर है वो बहुत पहले ही हम लोगों ने उसको जांच लिया है, वो हो गया आपका पदार्थ। और ये पदार्थ के अंदर में क्या है, ये पदार्थ के अंदर में जितने भी लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी चीज़ें बनी हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। पदार्थ में कौन आ गया, पदार्थ में आपका, आप कह सकते हो कि लिविंग थिंग्स हमारे पास में है ना,
लिविंग थिंग्स हो गए, जो भी जीवित हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स ये हमारे पास में है। ये सभी क्या हैं, पदार्थ के अंदर में आता है। अब जो पदार्थ बनता है, ये पदार्थ बेसिकली 5 एलिमेंट से मिलकर बनता है ना। आप क्या कह सकते हो, पदार्थ सिंपली ये बना हुआ है, आप इसको कह सकते हैं इट इज़ मेड अप ऑफ विच इज़ 5 एलिमेंट्स ना, 5 एलिमेंट्स। ये अगर हम साइंस की डेफिनेशन में कहें तो 5 एलिमेंट से बना हुआ है। और वैसे हम अपने वैदिक डेफिनेशन में कहें तो इनके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, एलिमेंट्स विच इज पंच तत्व। इनको हम क्या कहते हैं, पंच तत्व वर्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको पदार्थ की डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है। अगर हम एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहेंगे तो मैटर की आपको डेफिनेशन पूछी जाएगी, जो आपको लिखनी है। पदार्थ ये आपके नॉलेज के लिए, और ये तो आपको सुनते हैं लाइफ टाइम, आपको मिलता है कि पदार्थ पदार्थ पदार्थ, ये सभी चीज़ है ना। तो इसमें लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, और कितनी चीज़ों से बने हैं, पंच तत्वों से। दो दिस वन। और ये पंच तत्व में कौन है, ये पंच तत्व में क्या क्या चीज़ें हैं, तो जवाब है ये इसमें है एयर। तो हमारी जो शरीर है, जो हमारा बॉडी है, जो हमारे पदार्थ हैं, वो किससे बनी है, हवा से बनी है, जिसको आप क्या कहते हो, वायु कहते हो ना। इट इज़ नेम्ड एज वायु। ये हो गया आपकी वायु, हवा। दूसरे का हम क्या नाम देते हैं, विच इज़ नेम्ड एज अर्थ। हम कहते हैं कि जो हमारा शरीर है, वो मैटर जो है वो किससे बना है, अर्थ से बना है। और अर्थ को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी, विच इज़ नेम्ड एज पृथ्वी। इसको आप पृथ्वी कहते हो। अगेन फिर फायर ना, फायर होगी। फायर को हम क्या कहते हैं, आग। और आग मीन्स क्या होगी आपकी, अग्नि ना, अग्नि। ये अग्नि से बनी हुई है। और आप कहते हो स्काई ना, स्काई विच इज आकाश। इसको हम क्या कहते हैं, आकाश कहते हैं ना। आकाश से हमारा पदार्थ बना है, या हमारी बॉडी बनी है, ये सभी चीज़ें, या मैटर बना हुआ है। एंड और क्या हो गया इसमें, एक बच गया आपका वाटर ना, वाटर। और वाटर विच मीन्स दैट इज जल ना। ये क्या हो गया आपका, जल हो गया। तो पहले से ही आज तो हम डेफिनेशन की फॉर्मेट में लिख रहे हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों के बारे में, जो मैटर है इंग्लिश में जिसको मैटर कहा गया है, उसको हिंदी में पदार्थ कहते हैं। पदार्थ इन सभी चीज़ों से मिलकर बना होता है। और मैटर विच इज़ डेफिनेशन सिंपल तरीके से, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ मास इज कॉल्ड मैटर, दिस वन। अगेन तो ये तो मैटर, और मैटर का ही दूसरा नाम क्या हो गया, पदार्थ हो गया। अब यहाँ पर को जो हम पढ़ते हैं, बेसिकली ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। और केमिस्ट्री के चैप्टर में हम क्या चीज़ को पढ़ते हैं ना, कोई चीज़ हमको, अगर कोई मटेरियल हमको दिया जाएगा तो हम क्या चेक करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे। केमिस्ट्री में हम उसकी क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। प्रॉपर्टी को चेक करने का मतलब क्या है, एक प्रॉपर्टी होगी उसकी फिजिकल, और दूसरी क्या होगी आपकी केमिकल। जैसे फिजिकल मीन्स क्या हुआ, अगर आप जैसे आप किसी कैरेक्टर को देखते हो ना, किसी एक्टर को आप देखते हो, तो आप देखते हो वो बहुत हैंडसम है, और उसकी अच्छी बॉडी है ना, और उसका बहुत अच्छा लुक है, तो यू कैन से दैट, उसको आप कहते हो कि उसका फिजिक कैसा है, बहुत अच्छा है। तो अगेन सेम एज इट इज, कोई मटेरियल हमको दिखेगा, कोई सॉलिड लिक्विड गैस जैसी दिखेगी, तो हम कहेंगे कि उसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगी। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट जो है केमिकल प्रॉपर्टी रहती है। केमिकल प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास मटेरियल मिलेगा, उस मटेरियल को हम क्या करेंगे, किसी दूसरे मटेरियल के सामने रिएक्शन करवाएंगे, देखेंगे उसको हम बर्न करें तो क्या होता है, उसको हम एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, उसको हम बेसिक के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, वगैरह वगैरह, दैट्स वन। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ आपको सीखते हैं। तो यहाँ तो जो मैटर है, मैटर को हम क्या करते हैं, किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अगला जो टॉपिक आप यहाँ को बना सकते हैं, ये कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हाँ, नेक्स्ट वन हो जाएगा आपका विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर को अगर आप डिवाइड करोगे या क्लासीफाई करोगे, तो कितने तरीके से आप उसको क्लासीफाई कर सकते हो। तो इसका जो जवाब होगा, मैटर का जो क्लासिफिकेशन है वो 2 तरीके से है। तो हम कह सकते हैं इट इज़ डिवाइडेड इनटू, आप इसको लिखें, इट इज़ डिवाइडेड इन टू टू वेज। तो 2 रास्तों से हम ना इनको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब इस डिवाइड करने में इनकी 2 प्रॉपर्टियां हम चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक क्या होगी, एक प्रॉपर्टी होगी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी। इसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी को हम किसी मटेरियल का चेक करेंगे कि फिजिकल तौर पर वो कैसा है। नंबर दूसरी प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी में हम इसकी चेक करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी।
केमिकल प्रॉपर्टी को हम इसमें चेक करेंगे। यहाँ हमको उस मटेरियल को क्या कराना पड़ेगा, रिएक्शन कराना पड़ेगा, रिएक्शन कराना पड़ेगा। अगेन अगर हम देखें कि फिजिकल तौर पर ये किस फॉर्मेट में आपको मिल सकते हैं, तो क्लासिफिकेशन में हम इनको क्या कह सकते हैं, इनको दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा क्या होगा इधर पर केमिकल प्रॉपर्टी पर, केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। अब जो हमारा पहला चैप्टर होगा उस पहले चैप्टर में हम केवल फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और जो अगला चैप्टर हमारा आएगा उसको हम क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर पढ़ेंगे। अब जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी हम इसमें पढ़ते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर में क्या आएंगे, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर में पढ़ेंगे हम लोग सॉलिड्स एक ना, दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें लिक्विड्स, सॉलिड से लिक्विड। फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे कि कोई मटेरियल है वो कैसा है, वो सॉलिड है क्या, वो लिक्विड है, और साथ में दूसरा प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे हम लोग, गैस पढ़ेंगे, उसको हम क्या पढ़ेंगे, गैस। ओके, केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर में क्या पढ़ा जाएगा, तो केमिकल प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे यहाँ पर ये जो अगले चैप्टर में आएंगे ये आएंगे आपके एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऐसा पढ़े जाएंगे एलिमेंट्स। अगेन दूसरा इसके अंदर में हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स, तो हम कंपाउंड्स क्या होते हैं, विच इज़ नेम्ड एज कंपाउंड्स, ये बताइए। और अगला यहाँ आपको मिक्सचर्स क्या होता है, मिक्सचर्स क्या होता है। अगेन ना, तो कोई भी चीज़ इस दुनिया में है तो उसका नाम क्या है, मैटर है। अब मैटर है तो उसको क्लासीफाई करने का तरीका भैया उसका फिजिकल कैसा है, वो दिखने में कैसा है ना, और वो प्रॉपर्टी वो रिएक्शन में क्या है, तो वो किसके अंदर में आएगा, केमिकल प्रॉपर्टी में। तो फिजिकल देखने में कैसा है, क्या वो सॉलिड है, क्या वो लिक्विड है, वो क्या गैस है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाई। अब इनके जब हम रिएक्शन करेंगे तो इसके अंदर में क्या आएंगे, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, और मिक्सचर्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम, ये वाला अगला चैप्टर का पोर्शन रहेगा और ये यहाँ पर को रहेगा। अब देखते हैं कि जो हमारे पास में मैटर है, फिजिकल नेचर इसका कैसा होता है, या हम कह सकते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ कि एक जो मैटर है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो भी हमारे पास क्वेश्चन बनता है। तो अगला टॉपिक हम लगाएंगे ये कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसमें देखिए यहाँ हमको टॉपिक दिया गया है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो जो मैटर का नेचर, फिजिकल नेचर है ना, वो कैसा होता है, तो इधर पे आया है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर क्या है, पार्टिकल से बना हुआ है, ऐसा यहाँ आपको लिखा गया है। तो कोई भी मैटर जो होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना रहता है। तो इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन होता है कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो ये हमको पता है कि कोई भी मैटर जो होगा वो नंबर ऑफ पार्टिकल से बना होता है और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला सवाल बनेगा कि व्हाट इज द मैटर, मैटर की डेफिनेशन बताइए, ठीक है। फिर उसके बाद में पूछा जाएगा कि ये मैटर जो है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो इसका जो पहला आंसर होगा वो आंसर आप लिखने वाले हो कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे, मतलब जितना इतने छोटे कि हम उसको देख भी नहीं सकते हैं या इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लिखिए द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पहला आंसर इसका जाएगा द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो भी मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, आर वेरी वेरी स्मॉल। तो आप कह सकते हो कि इसके जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी आप लिखने वाले हो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, आप कहोगे हैव स्पेस बिटवीन देम, स्पेस बिटवीन देम। तो उनके बीच में ना जो भी मैटर्स हैं तो उनके बीच में क्या होती है, बहुत सारी जगह होती है। अभी उसके बाद में जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी में सॉलिड लिक्विड गैस आएंगे तो फिर से यही चीज़ों को रिपीट किया जाएगा, बस इनमें थोड़ा सा अंतर हो जाएगा कि इसके पार्टिकल कैसे हैं, इसके पार्टिकल कैसे हैं, इसके पार्टिकल कैसे हैं, इसके पार्टिकल बहुत नज़दीक हैं, इसके पार्टिकल थोड़ा सा दूर हैं, इसके पार्टिकल और भी क्या हैं, दूर हैं। तो वो सब चीज़ अभी कंबाइंड प्रॉपर्टी लिखी जा रही है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं, और दूसरा मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत जगह होती है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, तो इनके बीच में बहुत जगह है। अगेन अगली प्रॉपर्टी द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द इसको लिखिए द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली, लगातार, कॉन्स्टेंटली मूविंग, और जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, वो लगातार चल रहे हैं, ऐसा हम मानते हैं कि बहुत छोटे हैं, उनके बीच में जगह है और ये लगातार क्या है, कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, एक चीज़। अगेन दिस वन, अगली प्रॉपर्टी द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो मैटर के पार्टिकल्स होंगे, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर,
अदर। और हमने कहा कि इनके जो मैटर्स के पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे तो सॉलिड में भी लगाएंगे, लिक्विड में बनाएंगे, गैस में भी लगाएंगे। ये प्रॉपर्टी हम लिखेंगे। तो सॉलिड में अट्रैक्शन का फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, लिक्विड में कैसा होगा, बहुत कम होगा, और गैस में कैसा होगा, और भी कम होता जाएगा। तो ये जनरल प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपको लिखनी पड़ेंगी इसके लिए। तो ये प्रॉपर्टीज होंगी, और इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे कि क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या इसके मैटर्स हैं। तो रिकैप में मैटर क्या है, जो क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसके पास मास होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, और उसको हिंदी में पदार्थ कहा जाता है। उसको हम दो तरीके से क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो फिजिकल फॉर्मेट में और दूसरा कैसे है, केमिकल फॉर्मेट में। इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनके जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनकी क्या प्रॉपर्टी हैं, ये प्रॉपर्टी हैं। तो इतना ही आपको आप पढ़िए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब हम डिस्कशन करेंगे सॉलिड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स क्या होते हैं, और गैसेस क्या होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, और केमिकल प्रॉपर्टी के लिए चलेगा अगला चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू।